और 17 तो उसके नोबेल लॉरेट, 220 कैंपस है उसके। आ जाइए, अंदर है, आ जाइए। उनको क्यों इनवाइट करना चाहते? तो डॉक्टर संतोष ने कहा कि वो आपके नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वहां बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप तो पिछले 35 साल से इस काम में ही लगे हुए हैं, वॉलेंटरी वे में, और वो मिलना चाहते हैं कि वही करना चाहते हैं आपके साथ। तो हम तीनों ही गए, मैं भी गया, डॉक्टर संतोष भी गए, करुण रोज भी गए। वहाँ हमने एमओयू साइन किया है, उसकी कॉपी भी है, आपको देंगे। उसके बारे में डिटेल में डॉक्टर संतोष बताएंगे भी। लेकिन डॉक्टर संतोष ने एक बड़ा बढ़िया काम किया। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का उन्होंने डेट मांगा, हमने टाइम दे दिया। तो इन्होंने क्लिनिक को कहा कि देखिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और हम जो भी बात कहेंगे वो तो लोग सुनेंगे। फिर हम लोगों ने फिर उसके पीछे और बात शुरू की। तो उन्होंने कहा ठीक है, विचार करेंगे। तो एक होम मिनिस्टर मीटिंग हुई, तो उस समय स्पेशल सेक्रेटरी पीपी श्रीवास्तव साहब मिनिस्ट्री की तरफ से वो आए उस कमेटी को हेड करने के लिए। बाद में पीपी श्रीवास्तव दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी रहे, नॉर्थ ईस्ट के एडवाइजर भी रहे, नॉर्थ ईस्ट कमेटी के मेंबर भी रहे, जिसमें कि वो कैबिनेट में रैंक था उनका। ये और ये ढंग से स्ट्रक्चर बनना चाहिए इसका। तो ये करते करते तो इंदिरा जी मानती नहीं थी कि ये है ऐसी चीज। हमने कहा देखिए आतंकवाद बढ़ रहा है, आप समझते नहीं है, और ये मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि ये भिंडरा वाले पैदा हो रहे हैं तो वो इसमें आपका हाथ है या किसका हाथ है, ये विश्लेषण करना हमारा काम नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन खतरा इसका है। तो आप जो है ये जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं जो किसी भी तरह से लॉस क्रिएट करती हैं, जीडीपी को घटाती हैं, तो आपको उसके लिए कई इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई जो जलवायु परिवर्तन और आपदा का स्वरूप। इन सभी चीज़ों का मंथन करते हुए हमारे चेयरमैन साहब के साथ और संस्था में सभी लोगों के साथ बैठ के मंथन हुआ कि ये जो एक ज़रूरी कार्य है और इसको संपन्न होना चाहिए, और एक अवसर है कि हमारा 2 MOU इस संस्था के साथ हो। क्यूनी अपने आप में बहुत, जैसा चेयरमैन साहब ने बताया, कि एक बड़ी ही पुरानी और सुलझी हुई संस्था है और अमेरिका की सबसे पुरानी सरकारी संस्थाओं में एक है, जो यूनिवर्सिटी है। 178 साल पुराना इतिहास है। यहाँ शोध और संसाधन काफ़ी अच्छे हैं शोध के। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसका किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है, और केवल हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, ये पूरे साउथ एशिया और एशियन रीजन में भी हम किस तरह से एक ग्लोबल लीडर के कॉन्टेक्स्ट में ही हम किस तरह से इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। इन जिम्मेदारियों के साथ साथ हम लोगों ने इस MOU को साइन किया। जैसा आपने सुना, उन तीनों को, एलेक्स को और प्रोफेसर रेजा को और डॉक्टर शकीला मर्चेंट को,
इन तीनों की बात और हमारी भी जो तीनों बात हम लोग जो बात कह रहे हैं, इसी के संदर्भ में ये है कि किस तरह से हम पहले समस्या को समझते हैं। एक होलिस्टिक, चाहे वो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हो, साइंटिफिक सॉल्यूशन हो, सोशल सॉल्यूशन हो, ये तीनों का समावेश एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस के रूप में कैसे देखें। तो इस एमओयू का जो पहला जो आयाम है कि ज्ञान का वर्धन शोध के साथ हो। तो शोध अगर अच्छा होगा तो शायद इसके साथ समस्याओं का समाधान भी अच्छा होगा। तो सबसे पहली बात ये हुई कि हम शोध को आगे ले जाएंगे, जो एक होलिस्टिक स्टडी होगी। शोध ऐसा हो जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, शोध ऐसा हो जो हमारे नीतियों को भी प्रभावित कर सके, शोध ऐसा हो जो हमारे प्रैक्टिकल जो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, इस तरह का। तो पूरा एक एमओयू की जो पूरी संरचना है ट्रांसफॉर्मेटिव, और ट्रांसफॉर्मेटिव में इस तरह से कि हम किस तरह से देश में या साउथ एशिया रीजन में या एशियन रीजन में हम किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये परिवर्तन का एक द्योतक है, एक सूचक है, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो शोध संस्थाएं हैं देश में, उनको इसका लाभ कैसे मिल सके। तो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स स्थापित करने जा रहा है एमओयू हमारा, और क्यूनी के साथ जो ये एमओयू है, ये हमारे अन्य संस्थाओं को भी देश को जोड़ेगा। हमारे देश में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क होना चाहिए आपदा प्रबंधन और क्लाइमेट चेंज के लिए। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में करीब 300 से अधिक विश्वविद्यालयों का नेटवर्क होना है। तो इस नेटवर्क को भी हम इस अपने एमओयू के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस तरह से कई संस्थाएं हैं जो हमारे देश में काम करते हैं, IIT हो, IIM हो, उनको भी जोड़ने का काम करेंगे। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे देश में महत्वपूर्ण है कि इसका एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके आपदा प्रबंधन विषय की शुरुआत हो। 1 साल की डिप्लोमा कोर्स और 2 साल का मास्टर्स कोर्स, इसकी तैयारी कैसे हो और किस तरह की हो। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने देखा है कि हिंदुस्तान में किस तरह के कोर्सेज चलते हैं और अमेरिका में और अन्य देशों में किस तरह के कोर्सेज चलते हैं। इसका गहन अध्ययन करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, दोनों संस्थाएं क्यूनी और IISSM, कि एक ऐसे कोर्स की आवश्यकता है जो बच्चों को ना केवल ऐसी समझ दे जिसमें समस्याओं का समाधान ढूंढ सके, और जो यहाँ पे लोकल जो चैलेंजेस हैं उनको भी सॉल्व कर सके। तो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कोर्स का डिज़ाइन हो और उसको हम लोग यहाँ से इस अपने प्लेटफॉर्म से, जॉइंट प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकें। For Security and Safety Management, India. This ceremony marked the beginning of a new partnership and amazing collaborations that resonates the core mission of both institutions. The partnership will bring together experts, leaders, educators, strategic thinkers, and youth. But above all, it promises to strengthen our commitments, passion, dedication to address key global issues that threatens our safety, our security, our economies, and above all, our lives. We are looking forward to exchanging knowledge, ideas, resources to help our students An honored guest. I would like to offer greetings from New York City. It is with great excitement and pride that I stand before you today to celebrate a momentous occasion, the signing of a Memorandum of Understanding between the Grove School of Engineering, the City College of New York, and the International Institute for Security and Safety Management. This partnership marks not just a formal agreement, but the beginning of a new chapter in our journey towards innovation, collaboration, and global impact. As engineers, educators, and leaders, we're constantly driven by the pursuit of knowledge and the desire to solve the world's most pressing challenges. Today, we embark on a mission that transcends borders, disciplines, and conventional thinking. This Memorandum of Understanding represents a bold step forward in our commitment to advancing research, education, and cultural exchange on a global scale. Our collaboration with the International Institute for Security and Safety Management is rooted in a shared vision, a vision of resilient communities, sustainable solutions, and a safer and more secure future for all.